हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी के बारे में इन डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और स्पीड वेलोसिटी के बारे में। आप कहोगे सर फिर से क्यों बात कर रहे हैं, ये तो आपने पढ़ा दिया है। बेटा, एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे कि राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या थ्री डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तब वहां क्या करोगे, समझना तो पड़ेगा ना उसको। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले यहां देख लो, मान लो क्वेश्चन आ गया कि राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बड़ा आराम से लिख लोगे आप, 5-5 दिया हुआ है। अब डिस्टेंस की अगर बात करो, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बात भी सही है, कोई बॉडी जहां से चलती है और जहां तक पहुंचती है, ठीक है, उसने जितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया हुआ होता है वो उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। सही बात है। मान लो यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाता है बताना, 7 किलोमीटर होता है ना बेटा। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मान लो इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन बी हो गया, यहां से यहां चले जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये मान लो एक्स हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक्स हो गया। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना बेटा। क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं यहां से 5 किलोमीटर जाता हूं तो ये डिस्टेंस है, और कहता हूं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हूं, तब तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी हो गया, बोलिए बोलिए, डायरेक्शन भी हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से दिखाते हैं, क्योंकि यहां डी भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। सही बात है बेटा, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, तब तो उसका डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, इसको डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं कि सही डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, गलत डायरेक्शन है तो नेगेटिव, ऐसा तो कुछ है नहीं इसको। ठीक है, चल नहीं रहा है तो जीरो, चल रहा है तो पॉजिटिव, बात खत्म। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑन द रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। अभी मैंने बताया था कुछ ही लेक्चर्स पहले, आपको फिर से बता देता हूं। मान लो बॉडी ए से गई बी पर, बी से फिर सी पर, सी से फिर डी पर, डी से फिर ई पर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू x है, ये y है, ये z है, ये m है, तो सिर्फ आप इसको ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम जो है इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दे देगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम। ओके, लेकिन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम। ध्यान रखिएगा, ये अलजेब्रिक सम है, यहां क्योंकि सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड है, आप आराम से जोड़ घटाव कर सकते हो, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, मैंने पहले भी सिखाया आपको, तो यहां वेक्टर सम करेंगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और इसका कुछ ही पोर्शन 9th में है, मैक्सिमम पोर्शन आप 11th में ही पढ़ेंगे, इसलिए बहुत टेंशन की बात नहीं है। मान लो 7 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन प्लस 5 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो जब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तब आप वेक्टर सम करेंगे। अब ये ऐड होगा क्या, आप कहोगे नो सर आपने पहले भी सिखाया हुआ है, जब तक इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तब तक इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, और जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साथ में साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 2 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। ओके,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम होता है बेटा, ठीक है, वो नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं होता है। और देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज अ मोशन, बात भी सही है। बॉडी अगर चली तो डिस्टेंस कवर होगा ही, डिस्टेंस ट्रैवल होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर होगा कि नहीं होगा इस पर डाउट है। अब पूरी दुनिया मोशन में घुमाए 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 और जहां आपका घर था फिर वहीं चले आए, तो आपका डिस्टेंस तो कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि जहां से आप शुरू किए थे फिर वहीं चले आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इन द बॉडी इफ द बॉडी कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। बॉडी फिर अगर वहीं आ जाता है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो चलो इसी बहाने रिवीजन भी तो हो गया आपका, है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखो। स्पीड क्या है, s इज इक्वल टू डी बाई टी। वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू डी वेक्टर बाई टी, पता ही है आपको। इसलिए लिखते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, सही है। और द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। और मैंने अभी पिछले ही लेक्चर में आपको बताया कि यहां परसेंटेज वाला रेट नहीं होता है, यहां टाइम रेट होता है बेटा, क्योंकि डिवाइडेड बाय टाइम है ना क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही बात भी है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो रिजल्ट भी स्केलर। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहां डायरेक्शन इंक्लूडेड है, फिजिक्स ने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड किया है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड नेवर गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर है, इसीलिए तो स्केलर है ना, इसीलिए तो स्केलर है ना। बॉडी किधर जा रही है पता नहीं, और वेलोसिटी गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। मैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरा मैग्नीट्यूड भी डिसाइडेड है, मेरा डायरेक्शन भी डिसाइडेड है, तो फिर वो वेलोसिटी कंसीडर होता है। आगे देखना, द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अच्छा यहां लिखने में मिस्टेक हो गई बेटा, स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पता ही आपको, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, और स्केलर या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो स्पीड पॉजिटिव होगा, वो कैन नॉट बी नेगेटिव है रे बेटा, फिर तो सही है। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। स्पीड जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और बॉडी अगर मोशन में है तो फिर जीरो भी नहीं होगा, है ना। अब कहोगे सर अगर बॉडी रुकी हुई है तब, तो बॉडी रुकी हुई है तब जीरो मान लो ना, ठीक है, तब क्यों नहीं मानोगे। तो फाइनली आप ये देख लो ना, ठीक है, कि ये स्केलर है तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है ना। अरे सीधा सीधा नाक पकड़ो ना, ऐसे हाथ घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है बेटा, ठीक है। कोई भी स्केलर है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, सिंपल सी बात है। और वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके बेटा। स्पीड डजंट चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन, सही बात है। स्पीड को फिजिक्स ने क्या दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया, तो स्पीड किसके साथ चेंज होगा, मैग्नीट्यूड के साथ चेंज होगा, सिंपल सी बात है। और वेलोसिटी को फिजिक्स ने मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी दिया है, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी चेंज होगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, इट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन। अब कहोगे मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज होगा, सही है ना।
तो ये हो गया डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी का। कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज होगा। आप कहोगे सर अगर दोनों चेंज कर दे तब तो चेंज हुआ ही, तब क्या दिक्कत है, तब क्या सोचना है। ओके, तो बहुत बढ़िया से ये सारा का सारा चीज समझ गए आप। आज मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस बता रहा था, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। निश्चित ही इसको देख लें। अगर जो है 2 बार 3 बार देखेंगे तो शायद आपको पूरा का पूरा टेबल दिमाग में एडजस्ट भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओके बेटा, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें, ठीक है। और बेल आइकन तो अपनी सुविधा के लिए आप प्रेस कर ही लो, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।